जय हिंद, जय मगध, जय बिहार। देखिए, शराबबंदी का कोई मुख्यतः जो है विरोध नहीं करता है और यह एक अच्छी आइडियल पॉलिसी है। इसे अगर एक सामान्य जन से भी पूछोगे तो वो कहेगा कि शराब नहीं पीना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये समाज के लिए सही है कि आपने शराब का पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे ऐसा मानता हूँ कि हर एक नियम कानून में कुछ ना कुछ अपवाद होने चाहिए, कुछ ना कुछ जो है उसमें समय और परिस्थितियों के अनुसार कुछ उसमें छूट भी होनी चाहिए, क्योंकि आप 100% किसी भी चीज़ में परफेक्शन नहीं ला सकते। अगर यहाँ हम दो मॉडल की बात करेंगे, एक बिहार मॉडल और एक गुजरात मॉडल, दोनों जगह जो है शराब पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। मतलब कानूनी तौर पे अगर आप कहेंगे तो जब से गुजरात जो है महाराष्ट्र से अलग हुआ तो लगभग 1960 के बाद से ही लगभग वहाँ शराब पूरी तरीके से प्रतिबंध है, शराब पीने पर रोक है। लेकिन गुजरात में पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं है। अगर जैसे बिहार की बात करूँ तो बिहार में पूरे के पूरे प्रतिबंध लगा दिया, चाहे देसी ताड़ी वगैरह हो या देसी जो कह सकते हो ना कि नीर वगैरह हो या फिर महुआ का हो। तो मतलब पूरे के पूरे जो समाज के लोग परंपरा के तौर पर अब तक पीते आ रहे थे, एब्रप्ट कोई कानून बन जाने से, नियम बन जाने से एकाएक वो नहीं छूट जाएगा। उसमें होता यह है कि जो इम्पोर्टेड दारू वगैरह होते थे, विदेशी शराब होते थे, वो तो मिलना बंद हो गया। लेकिन जो देसी शराब थे, देसी नुस्खे से लोग जो बनाया करते थे, महुआ का दारू हो गया, चावल को सड़ाकर बनाते थे, या जो भी विधि के द्वारा वो परंपरागत तौर पे बनाते थे, वो आज भी धड़ल्ले से बन रहा है। और उसमें भी पॉलिटिशियंस हो गया, लोकल लीडर हो गया, शराब माफिया हो गया, पुलिस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इसका जो नेक्सस है यह इस शराबबंदी को पूर्ण रूप से विफल करता है। और इसी की मिली भगत के कारण देसी शराब बनाए जाते हैं, लोग पीते हैं, इसमें यूरिया वगैरह या फिर जो भी केमिकल्स मिलाए जाते हैं अधिक मात्रा में मिल जाने के कारण फिर जो इससे पीने के बाद कई लोगों की इससे जान चली जाती है, उससे मृत्यु उनका हो जाता है। फिर बात होती है कि इसमें अगर आप अधिनियम बिहार कह सकते हो कि उत्पाद अधिनियम 2016 की बात करो तो उसमें धारा 42 में 4 लाख का मुआवजा का बात कहा गया था। मतलब 2016 में ये जब नियम आया था कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर शराब पीने से अगर उसकी जाने जाती है तो मतलब उस पर 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि वो मुआवजा से अब नीतीश कुमार कह सकते हो कि अपने आप से एक प्रकार से नकार रहे हैं कि नहीं, मुआवजा नहीं मिलेगा, और ये एक प्रकार से अमर्यादित कर सकते हैं वो, या फिर असंवेदनशील बयान जो देते हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो अवेयरनेस वगैरह फैलाई जानी चाहिए थी, जो जागरूकता का अभियान चलाया जाना चाहिए था, और जो पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव का जो मैकेनिज्म होता है कि पूरी की पूरी तरह से इसे प्रतिबंध करना चाहिए था। ऐसा नहीं कि आप एक जगह से पैसा ले रहे हैं तो आप खुली छूट दे रहे हैं। पॉलिटिशियंस और एडमिनिस्ट्रेशन का नेक्सस है तो शराब माफिया जो है खुलेआम जो है होम डिलीवरी दे रहे हैं। तो ये उचित जो कह सकते हो ना कि जो इम्प्लीमेंटेशन की मैकेनिज्म होनी चाहिए, जो मॉनिटरिंग की मैकेनिज्म होनी चाहिए, वो पूरी की पूरी तरह से जो है वहाँ लागू नहीं हो रहा है, जिसके कारण शराब जो है धड़ल्ले से बाहर से भी आ रहे हैं और देसी शराब भी बनाए जा रहे हैं। तो इसको तो लेकर ये है। आगे है इसमें 2022 में कुछ संशोधन किए गए, मतलब बिहार शराब उत्पादन अधिनियम जो है बंदी कह सकते हो 2022 में, उसमें है कि जो पियक्कड़ होते हैं उसको बहुत सारी छूटें प्रदान की गई। इसके कारण क्या हुआ कि जो लोगों का मनोबल था, जो एक स्ट्रिक्टनेस होती है ना कि भाई अगर पिएंगे, अगर पकड़े जाएंगे तो हमारे ऊपर जो है कार्रवाई हो सकती है, हमें दंडित किया जा सकता है, उसमें जो बहुत छूट दिया गया ना 2022 के संशोधन में कि उसे जो है कुछ जुर्माना लगाकर मजिस्ट्रेट के द्वारा छोड़ दिया जाना, या फिर अगर जुर्माना दे नहीं पा रहा है तो 1 महीने का ही सजा होना। तो इस प्रकार के जो प्रावधान, जो कम जो स्ट्रिक्टनेस कह सकते हो ना कि टिथलेस इसे कह सकते हो, 1 महीना का सजा भी क्या सजा हुआ, हम पिएंगे ही क्या करोगे, इस प्रकार की मनोवृत्ति डेवलप हो जाती है। गुजरात की वहीं बात करो तो गुजरात में यहाँ तक कि अगर कि आप पकड़े जाते हैं पीते हुए, या फिर ऐसा मतलब कह सकते हो कि आप वहाँ शराब बेचते हुए पाए जाते हैं तो उसमें जो है मौत का भी पनिशमेंट है, मतलब मृत्यु दंड का यहाँ प्रावधान किया गया है। लेकिन गुजरात में कुछ अपवाद भी दिए गए हैं, जैसे हेल्थ परमिट के तौर पे कि मतलब आप अगर हेल्थ परमिट बनाते हैं तो आप विदेशी शराब भी मतलब पी सकते हैं, देसी शराब भी आप पी सकते हैं। जैसे अगर वहाँ गुजरात में कोई विदेशी पर्यटक वगैरह आते हैं तो वो शराब इजली वहाँ पी सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ शर्तें भी इसमें हैं कि भाई अगर हेल्थ परमिट किसका बनेगा, शराब पीने की एक प्रकार से परमिट बांध सकते हो, तो जिसकी आयु लगभग 40 साल कम से कम होनी चाहिए, और उनकी तनख्वाह मतलब सैलरी वगैरह 25,000 से अधिक होना चाहिए। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है
कह सकते हो कि सिविल जो डॉक्टर होते हैं, मतलब सर्जन वगैरह, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स वगैरह होता है, वहाँ आपको हेल्थ परमिट बनानी होगी, जिसमें कि आपका चेकअप किया जाएगा कि आप प्रॉपरली मेंटली फिजिकली फिट हैं, ठीक है। ताकि, क्योंकि देखो कोई भी नशा जो होता है ना, कि एक एज हेल्थ के तौर पे अगर दिया जा रहा है कुछ, मतलब जो डॉक्टर अगर सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उसमें अल्कोहल वगैरह होता है, तो वो एक अलग बात है। तो गुजरात में कुछ अपवाद के साथ प्रतिबंध किए हुए हैं, तो इसलिए जिन लोगों की आवश्यकता होती है या जो नेसेसिटी हेल्थ के ग्राउंड पे दिया जाना चाहिए, वो उन्हें दिया जाता है। फिर पूरी तरह से जो है इसे प्रतिबंध नहीं किया गया है। और दूसरी बात है, गुजरात में पनिशमेंट भी एकदम हार्श पनिशमेंट है, कि अगर कोई शराब बेचते हुए या शराब का व्यापार करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसमें उन्हें जो है मृत्युदंड का प्रावधान में जो है कह सकते हो ना कि उसके लिए किया गया है। तो लॉ में जो स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, जो टिथ होनी चाहिए, वो गुजरात में पाया जाता है, ठीक है, वहाँ के कह सकते हो नियम में। लेकिन वही नियम बिहार में कह सकते हो कि शराबबंदी में नहीं पाए जाते। तो सबसे बड़ी बात है, जैसे और एक बड़ी बात है कि अगर आप कोई भी नियम कानून बना देते हैं, अगर उसे तिथलेस रखते हैं, मतलब उसमें कोई स्ट्रिक्टनेस और कह सकते हो कि कानून तो जैसे भारत में बहुत है, लेकिन वो सिर्फ पेपर पर ही है, जब तक उसे ग्राउंड लेवल पे अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन ना हो। तो इस प्रकार से जो लोगों की मौतें हो रही हैं, उसमें उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य क्या था, लोगों का जन कल्याण, समाज की भलाई। अब बताइए, जिस परिवार का कोई भी व्यक्ति हो अगर पीकर मर जाता हो, चाहे कैसा भी, कितना ही बड़ा पियक्कड़ या शराबी क्यों ना हो, लेकिन उस पर जो डिपेंडेंट उसके फैमिली, उनके क्या होगा, उनके फ्यूचर का क्या होगा, उनके आने वाले जो जनरेशन और जो चिल्ड्रेन, छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनके फ्यूचर, उनके कैरियर, उनके एजुकेशन, उनके लाइवलीहुड, वो कैसे सस्टेन करेंगे, इस पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि वो अब अपने जीवन यापन को कैसे जिएंगे। तो सबसे बड़ी जो कह सकते हैं कि उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, और जो शराब माफिया हैं उन पे जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और जो करप्शन लोकल लेवल पे है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में हो या लोकल पॉलिटिशियन, एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस प्रशासन या थाना का जो नेक्सस है, इसे तोड़ना चाहिए। और एट द एंड ऑफ द डे, पॉलिसी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, आइडियाज़ उसके बिहाइंड मोटिव कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, जब तक वो एज अ कह सकते हो ना कि कुछ अपवाद के साथ उसका सही रूप से अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, तो कोई भी जो है नियम कानून जो है, आप कह सकते हो ना कि उसमें सफलता सुनिश्चित करना शायद वो दूर की कौड़ी होगी। तो आज के लिए इतना ही। तो गुजरात मॉडल क्या है, बिहार में क्या स्थिति है, और क्या जो है एक प्रकार से अभी जो पूरा का पूरा ये चल रहा है कि कितने लोग इससे मारे जा रहे हैं। तो ये ज़रूरत है कि अब नीतीश सरकार जो, खैर मैं तो नहीं मानता कि नीतीश बाबू जो है धरातल पे उतर कर कोई ग्राउंड रियलिटी को जो है जांचते हैं, क्योंकि अगर वो जांचते तो ऐसी असंवेदनशील जो है अपने वक्तव्य बयान ही नहीं देते कि मतलब अगर मर रहे हैं, पी रहे हैं तो मरेंगे। तो ये तो असंवेदनशील, वैसे भी इनका समय अब जो कह सकते हो कि कार्यकाल कुछ ही समय का रहा है, तेजस्वी यादव आने वाले हैं, तो उनकी भी अपनी कह सकते हो कि एक समझ है, सत्ता उन्हें विरासत में मिली है, कोई उनकी यह कमाई हुई पूंजी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ही कहूँगा कि यह जो जंगल राज की स्थिति है, ये जो पूरे के पूरे शराब माफिया हमेशा जो है छूटते रहते हैं, और जो कॉमन लोग होते हैं उन्हें आप पकड़ पकड़ कर एक महीना जेल में रखते हैं, तो इससे कहीं भी धरातल पे चीज़ें बदलने वाली नहीं है, जब तक कि एट द बिल पावर, अगर आपके अंदर बिल पावर नहीं होगा कि आप इस शराबबंदी को पूर्णतः लागू करें। तो मेरे अनुसार से इसमें कुछ अपवाद छोड़े जाने चाहिए, या फिर इसे निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि बिहार में अभी उतना मैन पावर नहीं है जो पूरी की पूरी तरह से शराबबंदी को लागू कर सके, और ना ही सरकार की इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति है। तो आज के लिए इतना है। जय मगध, जय बिहार, जय हिंद, जय मां भारती।